तो एवरीवन वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं 23 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस अर्थात इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किस तिथि को मनाया गया? तो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अर्थात अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। 2021 में इसकी थीम क्या रही? वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ये 2021 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम रही। क्या थीम रही? वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वी तट पर किस चक्रवाती तूफान के आने का अनुमान लगाया है? तो हाल ही में भारतीय जो मौसम विज्ञान विभाग है इसने पूर्वी तट पर किस चक्रवाती तूफान के आने का अनुमान लगाया? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी, यास नामक तूफान के आने का अनुमान लगाया पूर्वी तट पर। हाल ही में पश्चिमी तट पर भारत के कौन सा तूफान आया था? ताउते तूफान आया था, भारत के पश्चिमी तट पर आया था और ये अरब सागर में उठा था। किसमें? अरब सागर में उठा था। और ये यास जो तूफान आने का अनुमान है ये कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में उठने का इसका अनुमान लगाया गया है। और ताउते जो चक्रवात अभी आया था तो इसी का जो नाम ताउते किसने दिया था? म्यांमार, जो एक देश है म्यांमार, इसके द्वारा ताउते नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस संगठन ने जॉब्स रीसेट समिट की मेज़बानी की है? तो हाल ही में किस संगठन ने जॉब होती हैं उनके लिए जॉब्स रीसेट समिट की मेज़बानी की है? तो ये आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा इसकी मेज़बानी की गई। आंसर ऑप्शन नंबर डी, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना सन 1971 में की गई थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड के कोलोगनी नामक स्थान पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, वेलेरिया लुई को सम्मानित किया गया अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 से। किसे? वेलेरिया लुई को दिया गया। इन्हें यह पुरस्कार किस उपन्यास, इनका एक उपन्यास है उसके लिए दिया गया जिसका नाम है लोस्ट चिल्ड्रन आर्चीव उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 से वेलेरिया लुई को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की एथलीट समिति के सदस्य के रूप में चुना गया? तो हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH यानी फेडरेशन इंटरनेशनल यानी कि हॉकी का जो एथलीट समिति है उसके सदस्य के रूप में चुना गया है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, PR श्रीजेश भारत के महान हॉकी गोलकीपर थे। हॉकी में गोलकीपर थे PR श्रीजेश, महान भारतीय थे, इन्हें शामिल किया गया। बात आई है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की, तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना सन 1924 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड के शहर लुसाने में है। स्विट्जरलैंड के शहर लुसाने में है। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो नरिंदर बत्रा अंतर्राष्ट्रीय जो हॉकी महासंघ है इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केरल के नए महाधिवक्ता कौन चुने गए हैं? तो हाल ही में केरल के नए महाधिवक्ता कौन चुने गए हैं? तो इनका नाम है आंसर ऑप्शन नंबर सी, के गोपाल कृष्ण यह स्वरूप नहीं होनी चाहिए, थोड़ा मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में। के गोपाल कृष्ण क्रूप को केरल का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया। बात आई है केरल की, तो केरल क्या हाल ही में मुख्यमंत्री बने पिनरई विजयन बने। इन्होंने केरल के मुख्यमंत्री की दूसरी बार शपथ ली हाल ही में। केरल के राज्यपाल को ना आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल हैं। केरल 1 नवंबर सन 1956 को बना था। केरल कब बना था? 1 नवंबर सन 1956 को बना था केरल। केरल की राजधानी क्या है? तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। केरल का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ खोला गया था? तो पलक्कड़ में, पलक्कड़ में केरल का पहला मेगा फूड पार्क खोला गया था। बात आई केरल की, तो केरल में स्मार्ट आंगनबाड़ी योजना भी चल रही है। स्मार्ट आंगनबाड़ी योजना तथा
था। वन स्कूल वन IAS योजना, वन स्कूल वन IAS योजना भी केरल सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। केरल में भारत का पहला जेंडर डेटा हब बनाया गया है। केरल में भारत का पहला जेंडर डेटा हब भी बनाया गया है। केरल में मछुआरों के उत्थान के लिए परिवर्तनम योजना भी चल रही है। केरल में मछुआरों का इसमें विकास किया जाएगा, उसके लिए केरल सरकार ने कौन सी योजना चलाई है, तो वो चलाई है कौन सी योजना, परिवर्तनम योजना चलाई है। केरल के अलुपुइया में भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम बना है। भारत का पहला लेबर अर्थात श्रमिक आंदोलन संग्रहालय भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ पर बना, केरल के अलापुइया में बना। हाल ही में उमर जनीवर ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन का यह कौन सा संस्करण था, तो हाल ही में उमर जनीवर मैक्सिको देश के हैं, ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी 109वां संस्करण था अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का। 109वां हमारा संस्करण था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात है यहाँ, ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा आयोजित किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना सन 1919 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के वर्तमान में प्रमुख कौन है, गाय राइडर, ये इंग्लैंड के हैं। गाय राइडर UK यानी यूनाइटेड किंगडम के हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 185। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को सन 1969 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था शांति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अकादमी ने पूंजी बाजार के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है, तो हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अकादमी ने पूंजी बाजार के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए आंसर ऑप्शन नंबर बी भारथियार विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया। किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है, तो भारथियार विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। भारथियार जो विश्वविद्यालय है ये किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु में पड़ता है, यहाँ पर बात तमिलनाडु की आई है तो तमिलनाडु में पड़ता है भारथियार विश्वविद्यालय। किस में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है भारथियार विश्वविद्यालय। तो तमिलनाडु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तमिलनाडु से संबंधित, तमिलनाडु जो है मछली उत्पादन में, तमिलनाडु मछली उत्पादन में भारत का नंबर 1 राज्य रहा। तमिलनाडु जो मछली के उत्पादन में भारत का सबसे मछली उत्पादित करने वाला राज्य ने शीर्ष पर रहा। तमिलनाडु अंगदान में भारत में नंबर 1 राज्य है। तमिलनाडु अंगदान में भारत में नंबर 1 राज्य है। तमिलनाडु अंगदान में राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सबसे अच्छा जल प्रबंधन का पुरस्कार भी तमिलनाडु को दिया गया। यानी राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो हुए, राष्ट्रीय जल पुरस्कार, उनमें सबसे अच्छा जल प्रबंधन का जो पुरस्कार है वो तमिलनाडु को दिया गया था। तमिलनाडु में एक बहुत महत्वपूर्ण योजना चली है, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना है। तमिलनाडु सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। कौन सी योजना, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना तमिलनाडु सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। तमिलनाडु जो है भारत का 51वां और तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व कहाँ पर बना है, तो मेघमलई श्री विलुपुत्तूर टाइगर रिजर्व। यह भारत का 51वां तथा तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व है। भारत का 51वां और तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो मेघमलई विलुपुत्तूर यानी मेघमलई विलुपुत्तूर टाइगर रिजर्व। बात है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की स्थापना 26 जनवरी सन 1950 को की गई थी। तमिलनाडु की मुख्य राजधानी कहाँ है, चेन्नई है। तमिलनाडु के राज्यपाल का नाम बनवारी लाल पुरोहित है, तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हाल ही में बने हैं, नए मुख्यमंत्री बने हैं जिनका नाम है MK स्टालिन। ये तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। और इन जो है MK स्टालिन को आपको बता दें कि MK स्टालिन के जो पिता थे इनका नाम था MK करुणानिधि। MK स्टालिन के पिता थे जो तमिलनाडु के 5 बार CM रहे थे। और तमिलनाडु के वर्तमान में CM इनके पुत्र MK स्टालिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत रक्षा अंतः क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये किस शहर में स्थापित किया जाएगा, रक्षा अंतः क्षेत्र अर्थात डिफेंस एन्क्लेव, यानी डिफेंस एन्क्लेव होगा ये डिफेंस एन्क्लेव होगा अर्थात रक्षा अंतः क्षेत्र किस हमारा शहर में स्थापित किया जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में केंद्र सरकार एक हमारा रक्षा अंतः क्षेत्र स्थापित करेगी। कौन सा रक्षा अंतः क्षेत्र, किस योजना के तहत, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत। ये जो रक्षा अंतः क्षेत्र है, डिफेंस एन्क्लेव है, इसमें जो है शीर्ष रक्षा अधिकारियों व कर्मियों को रखा जाएगा, यानी शीर्ष अधिकारियों व कर्मियों को रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस संगठन ने कोविड-19 की प्रारंभिक जांच के लिए एंटीबॉडी परीक्षण किट डिपकोवन यानी कि हमारा विकसित की है, सॉरी विश्व की नहीं है, विकसित की है यानी अर्थात बनाई है, विकसित की है। तो ये किस संगठन ने बनाई है जो कोविड-19 के प्रारंभिक लक्षणों की खोज के लिए एंटीबॉडी किट है, जिसका नाम है डिपकोवन। तो ये बनाई है आंसर ऑप्शन नंबर सी। किसने? DRDO ने। DRDO डिफेंस रिसर्च यानी DRDO ये इसके द्वारा बनाई गई, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई गई बात है DRDO की। तो DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई थी। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में। DRDO के वर्तमान में प्रमुख जी सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने ऑक्सीजन संयंत्रों को मुफ्त बिजली आपूर्ति करने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस राज्य ने जो ऑक्सीजन संयंत्र है उन्हें मुफ्त बिजली आपूर्ति करने की घोषणा की है? तो आंसर ऑप्शन नंबर है असम राज्य है ऐसा। असम राज्य ने ये घोषणा की। किसने? असम ने। बात आई है असम की, तो असम से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। हाल ही में असम के नए मुख्यमंत्री बने हैं जिनका नाम है हिमंत बिस्वा शर्मा। ये कौन है? असम के नए मुख्यमंत्री और कौन से नंबर के? 15वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हिमंत बिस्वा शर्मा असम के 15वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं, असम के राज्यपाल हैं। और असम 26 जनवरी 1950 को बना था। असम की राजधानी दिसपुर है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क भी यानी असम के बोई गाँव में बनाया गया है, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस राज्य ने अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? तो ये हाल ही में किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया आंसर ऑप्शन नंबर बी। किसने? झारखंड सरकार ने। झारखंड जो सरकार है उसके द्वारा जो अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन अस्पताल बुक किए जा सकते हैं, ऑनलाइन अस्पतालों की बुकिंग की जा सकती है। बात आई है झारखंड की, तो झारखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं देख लेते हैं। बिरसा हरित ग्राम योजना झारखंड की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। और एक है नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना भी झारखंड सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। दीदी किचन भी झारखंड सरकार द्वारा चलाई गई यानी हमारा है दीदी किचन। और यहाँ पर एक मेला लगता है जो देवघर का जो बाबा वैद्यनाथ धाम है, वहाँ पर देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम पर श्रावणी मेला प्रत्येक वर्ष लगाया जाता है। और झारखंड में रोहिणी फेस्टिवल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। रोहिणी फेस्टिवल झारखंड में महिलाओं और बच्चों के कुपोषण से लड़ने के लिए समर अभियान भी चलाया था। झारखंड सरकार द्वारा समर अभियान चलाया गया था, कुपोषण से लड़ने के लिए चलाया गया था समर अभियान। बात आई है झारखंड की, तो झारखंड 15 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है, क्योंकि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्मदिन होता है जो झारखंड के निवासी थे। और झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को भारत का राज्य बना था। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। और झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है। झारखंड की मुख्यमंत्री का क्या नाम है? हेमंत सोरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केनिया की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो हाल ही में केनिया जो देश है ये अफ्रीका का एक देश है, इसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, मार्था कुम केनिया जो देश है इसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। केनिया देश अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। केनिया की राजधानी क्या है? तो केनिया की राजधानी नैरोबी ये केनिया की राजधानी है, नैरोबी। और केनिया की मुद्रा क्या है? तो केनिया जो देश है इसकी मुद्रा शिलिंग, केनिया देश की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हमारा किस भारतीय सेना ने ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम डिज़ाइन किया है? तो हाल ही में किस भारतीय सेना ने ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम यानी डिज़ाइन किया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नौसेना। भारतीय नौसेना ने ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम डिज़ाइन किया है। भारतीय नौसेना के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो भारतीय नौसेना के वर्तमान में प्रमुख है एडमिरल करमबीर सिंह, और ये 24वें नंबर के हैं। एडमिरल करमबीर सिंह भारतीय नौसेना में वर्तमान में प्रमुख है और ये 24वें नंबर के हैं। भारतीय जो थल सेना की बात आई है, भारतीय थल सेना एक ऑप्शन, तो भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने और ये 28वें नंबर के हैं। जबकि भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो जो भारतीय वायुसेना के प्रमुख है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। और ये कौन से नंबर के हैं? तो 26वें नंबर के हैं। ये जो ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम है भारतीय नौसेना ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में आरबीआई ने किस राज्य में स्थित मर्केंटाइल बैंक पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो हाल ही में आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ने किस राज्य में स्थित मर्केंटाइल बैंक पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया? आंसर ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। ये कहाँ पर पड़ता था? तमिलनाडु में स्थित था ये बैंक। तो बात तमिलनाडु की है, बात आरबीआई की है। तो आरबीआई बैंक जो है इसकी स्थापना सन 1935 में की गई थी। आरबीआई बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में है। आरबीआई बैंक के वर्तमान में जो वो है गवर्नर, वो कौन है? शक्तिकांत दास है, और ये 25वें नंबर के हैं। आरबीआई में 4 उप गवर्नर भी होते हैं। आरबीआई का मुख्यालय पहले कोलकाता हुआ करता था, इसे सन 1937 में मुंबई लाया गया। 1935 में आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थापित करने में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारा भारत कार्यक्रम है, आयुष्मान भारत कार्यक्रम, इसके तहत सबसे अधिक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र किस राज्य द्वारा स्थापित किए गए? इसके लिए इसे पुरस्कार मिला। आंसर ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। ये कर्नाटक जो सरकार है उसके द्वारा स्थापित किए गए हैं। बात आई है कर्नाटक की, तो कर्नाटक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। कर्नाटक जो है, कर्नाटक ने जो कर्नाटक सरकार है, इन्होंने कर्नाटक के वैज्ञानिकों ने नेत्रा बामन नाम का एक काजू की किस्म बनाई है। नेत्रा बामन नाम की एक काजू की किस्म बनाई है कर्नाटक के वैज्ञानिकों ने। कर्नाटक में दूसरे खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे। कर्नाटक में दूसरे खेलो यूनिवर्सिटी गेम होंगे, कर्नाटक की जैन यूनिवर्सिटी में होंगे, यानी कर्नाटक की जैन यूनिवर्सिटी में होंगे। कर्नाटक सरकार ने अवलोकन नामक सॉफ्टवेयर भी बनाया था। कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया था? अवलोकन नामक सॉफ्टवेयर भी बनाया था कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक सरकार नवाचार, जो नीति आयोग का नवाचार सूचकांक था, इसमें प्रथम स्थान पर रहा था। पहले स्थान पर रहा था कर्नाटक नीति आयोग के नवाचार सूचकांक में। और कर्नाटक ने कर्नाटक सरकार के द्वारा फ्रूट्स पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। कर्नाटक सरकार के द्वारा फ्रूट्स पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। कौन सा पोर्टल? फ्रूट्स पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। इंडियन कोस्ट गार्ड एकेडमी कर्नाटक के मंगलुरु में बनी है। इंडियन कोस्ट गार्ड एकेडमी कर्नाटक के मैंगलुरु में बनी है। इंडियन कोस्ट गार्ड एकेडमी कर्नाटक के मैंगलुरु में बनी है। बात आई कर्नाटक की, तो कर्नाटक 1 नवंबर सन 1956 को भारत का राज्य बना था। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? वाजुभाई वाला। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम है बी.एस. येदियुरप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 51वें भारतीय हस्तशिल्प मेले का आयोजन किस शहर में किया गया? तो हाल ही में 51वें भारतीय हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया गया। आंसर ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में किया गया। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाला दूसरा राज्य बना है। तो हाल ही में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है, दूसरा राज्य बना है भारत का। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। तेलंगाना जो ब्लैक फंगस है, इसे महामारी घोषित करने वाला दूसरा राज्य बना, जबकि पहला राज्य राजस्थान था और दूसरा राज्य बना है तेलंगाना। बात आई है तेलंगाना की, तो तेलंगाना 2 जून सन 2014 को भारत का राज्य बना था। भारत का 29वां राज्य बना था, भले से आज 28 राज्य हैं आंध्र प्रदेश से कटकर। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन तेलंगाना की राज्यपाल हैं। और तेलंगाना जो हाई कोर्ट है, इसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? हिमा कोहली। ये तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। तेलंगाना में भारत का पहला राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र बनाया गया है। राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के हकीमपेट नामक स्थान पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ष 2020 का वर्ल्ड कोरियोग्राफी पुरस्कार दिया गया? तो हाल ही में किसे वर्ष 2020 का वर्ल्ड कोरियोग्राफी पुरस्कार दिया गया? आंसर ऑप्शन नंबर ए, सुरेश मुकुंद को 2020 का वर्ल्ड कोरियोग्राफी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महान पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। इन्होंने किस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये जो आंदोलन चलाया था, इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? चिपको आंदोलन चलाया था। और ये कब चलाया था? सन 1973 में उत्तराखंड से शुरू किया गया था चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। सुंदरलाल बहुगुणा बहुत महान पर्यावरणविद थे। इन्हें सन 2009 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था, पद्म विभूषण। और सन 1987 में सुंदरलाल बहुगुणा को लाइवलीहुड पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। लाइवलीहुड पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के महान मुक्केबाज कोच ओम प्रकाश भारद्वाज का निधन हो गया। किनका? ओम प्रकाश भारद्वाज का निधन हो गया। वह पहले मुक्केबाज कोच थे जिन्हें सन 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। तो भारत के पहले मुक्केबाजी के द्रोणाचार्य जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम ओम प्रकाश भारद्वाज था। नेक्स्ट
क्वेश्चन है, हाल ही में IIT दिल्ली के प्रोफेसर तथा सड़क सुरक्षा के विशेषज्ञ दिनेश मोहन का भी निधन हो गया। दिनेश मोहन कौन थे? IIT दिल्ली में प्रोफेसर थे और सड़क सुरक्षा के विशेषज्ञ थे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबा गौड़ पाटिल का भी निधन हो गया। बाबा गौड़ पाटिल ये भाजपा के सांसद रहे थे, सन 1998 में भाजपा से सांसद रहे थे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। और बाबा गौड़ पाटिल ने ग्रामीण विकास राज्य मंत्री का कार्य भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार केसवानी का भी निधन हो गया। ये वरिष्ठ पत्रकार थे राजकुमार केसवानी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।